हेलो स्टूडेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से जितने भी आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन बने हैं 30 वर्षों के अंतर्गत, वो मैंने इसमें सारे क्वेश्चन हल करा दिए हैं। अगर आपने अच्छे से ये टॉपिक समझा तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कुल मिला के इसमें आपको 31 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहले हम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने राष्ट्रपति पढ़ा है तो ये आराम से टॉपिक हल हो जाएगा आपका। राष्ट्रपति के ऊपर ही आधारित है ये। अब देखते हैं। देखिए पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्यों ये पहले स्थान पर क्यों रखे गए? क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्ण राष्ट्रपति में दूसरे स्थान पर रखे गए थे, मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम एक अक्षर कम करते हुए चलेंगे। अब देखिए, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952-1962 पहले राष्ट्रपति थे, जो 2 बार रहे और सोवियत संघ में राजदूत थे ये। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। तो राष्ट्रपति तो तीसरे स्थान पर रखे गए थे। इसमें दूसरे स्थान पर क्यों रखे? क्योंकि ये 3 आ रहे हैं, तो 3 में से हम एक कम कर देंगे, इसलिए ये दूसरे स्थान पर रखे गए। इस तरीके से हम याद कर लेंगे। अब बीवी गिरी है। बीवी गिरी मैंने बताया था राष्ट्रपति में चौथे स्थान पर रखे गए थे, लेकिन इसमें 3 स्थान पर क्यों रखे जाएंगे? क्योंकि एक अक्षर हम कम लेके चलेंगे, इसलिए बीवी गिरी हो जाएगा। गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति तो थे ही नहीं है, तो इसलिए चौथे स्थान पर रखे गए। इसे हम याद कर लेंगे। और वीडी जत्ती, देखो वीडी जत्ती में कितने अक्षर आ रहे हैं? 5, इसलिए ये 5वें अक्षर पर रखे गए। और ये राष्ट्रपति तो थे ही नहीं, तो इसलिए इसमें से हम एक अक्षर कम नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, जो राष्ट्रपति थे फिर वो उपराष्ट्रपति बने हैं, उसमें तो हम एक अक्षर कम लेके चलेंगे। और जो राष्ट्रपति नहीं बनी है, केवल उपराष्ट्रपति है, उसमें हम पूरा अक्षर लेके चलेंगे। इसका कहने का मतलब ये है। देखो स्टूडेंट, ऐसी आपको देसी ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पे। और ये आपको जो है मैं बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने। आइए अब एम हिदायतुल्ला देखते हैं। ये 6ठे स्थान पर रखे गए, क्योंकि हिदायतुल्ला में कितने अक्षर हैं? देखो 6 अक्षर हैं, इसलिए ये एम को हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि एम कुछ मतलब नहीं होता है, हिदायतुल्ला कहकर हम पुकारते हैं। तो ये राष्ट्रपति तो थे ही नहीं, ये उपराष्ट्रपति थे, इसलिए इसमें पूरे अक्षर गिनेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आर वेंकट रमन, इसमें आर वेंकट रमन राष्ट्रपति भी थे और हमारे उपराष्ट्रपति भी थे, इसलिए इसमें एक अक्षर कम कर लेंगे, इसलिए 7वें अक्षर पर रखे गए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये भी हमारे राष्ट्रपति थे और फिर उपराष्ट्रपति भी बने, इसलिए इसमें एक अक्षर कम लेके चलेंगे हम, तो इसलिए हो जाएगा। अब के आर नारायण, ये निर्विरोध नहीं चुने गए। के आर नारायण में कितने अक्षर आ रहे हैं? तो के आर नारायण हमने बताया था, भगवान जो नारायण थे उनके कितने रूप थे? राष्ट्रपति में 10 रूप थे, तो इसमें एक रूप कम हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे हो जाएगा। अब डॉक्टर के कृष्णकांत उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन रहते हुए हुई, मतलब ये उपराष्ट्रपति के पद पर थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर के कृष्णकांत, तो ये 10वें स्थान पर रखेगा, इसे हम याद रखेंगे। अब भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए, मतलब चुनाव एक एक लोग ही तो लड़ते हैं, तो इसलिए 11वें स्थान पर रखे गए। इसे हम इस तरीके से याद रख लेंगे। मोहम्मद हामिद अंसारी 12 अक्षर, जो दूसरी अनुक्रमिक अवधि में इनका चुनाव हुआ था। तो मोहम्मद हामिद अंसारी में कितने अक्षर हैं? 12, तो इसलिए इसमें 12 से हम याद रखेंगे। अब एम वेंकैया नायडू जो इस समय हैं, तो ये 13वें स्थान पर हैं। आइए अब स्टूडेंट अब अनुच्छेद देखते हैं हम। देखिए काफ़ी स्टूडेंटों को अनुच्छेद याद करने में काफ़ी परेशानी पड़ती है, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को आप ध्यान से सुनेंगे और आपके अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। उसरा निका चूज। अब देखो, आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो आप कैसे पकड़ेंगे? आप पकड़ेंगे उसरा निका चूज, तो ये उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63 से 69 तक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल हम देख लेंगे 63, 64, 65, और का से हम पकड़ लेंगे कार्यकाल, तो इसलिए 67 में इसका वर्णन किया गया था। तो आप
बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके सामने 4 विकल्प रखे होंगे और आप आराम से क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। ठीक है, आप जो है ध्यान से सुनते जाएं। जैसे उसरा निका चूस, ऊ से क्या हो गया, उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, पद के बारे में 63 में। उपराष्ट्रपति का सभापति होगा तो वो 64 में बताया गया है, 7 से हो गया। राज से क्या हो गया, राष्ट्रपति कार्यवाहक होगा उपराष्ट्रपति का। ठीक है, और नी से क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है ये। का से क्या हो गया, कार्यकाल, तो इसलिए अनुच्छेद 67 में इसका वर्णन किया गया है। और चूस, तो 4 से क्या हो गया, चुनाव का समय, ये अनुच्छेद 68 में बताया गया है। और 7 से क्या हो गया, शपथ, अनुच्छेद 69 में बताया गया। आइए अब एक एक अनुच्छेद को हम ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति की चर्चा है जो यूएसए के संविधान से ली गई। यूएसए का मतलब अमेरिका के संविधान से ली गई। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा जो अमेरिका के संविधान से ली गई, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 63, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं उसका निकाह चूस, तो उससे क्या आ रहा है, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, तो अनुच्छेद 63 हो जाएगा। आइए अब अनुच्छेद 64 देखते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति का वेतन सभापति होने के नाते दिया जाता है, इसे हम याद रखेंगे। आइए अनुच्छेद 65 देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा किंतु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। आपका एग्जामिनर पूछेगा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64। तो उसरा निकाह चूस, तो रा से क्या आया था, राज से बताया था मैंने, राष्ट्रपति का कार्यभार, तो अनुच्छेद 63, 64, 65, इसलिए 65 लगा। आप ऑप्शन आएगा आराम से हल कर ले जाएंगे, आप ज्यादा परेशान नहीं हो। आइए अनुच्छेद 66 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दौरान सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे मनोनीत हो या निर्वाचित हो। राज्य की विधानमंडल, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब है कर्जे में डूबा हुआ नहीं हो, 35 वर्ष की आयु हो, और लाभ के पथ पर न हो, मतलब कोई सरकारी नौकरी वगैरह उसकी नहीं हो। इसमें 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब क्या है, 20 तो मौखिक हों और 20 लिखित परामर्श दें, और उसे जमानत राशि जो जमा करनी होगी आरबीआई में वो 15,000 रुपये, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आइए अब अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 67, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है किंतु उसके उत्तराधिकार का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी का निर्वाचन ना हो सके। 5 वर्ष पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उसने अपना कार्यकाल 2 वर्ष तक करा है, तो अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा तो 3 वर्ष के लिए नहीं चुना जाएगा, वो 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। अब जैसे मान लो कोई राष्ट्रपति है, 5 वर्ष के लिए चुना गया, उसने 4 वर्ष अपने पूरे कर लिए, तो 1 वर्ष के लिए चुना जाएगा ना, 5 वर्ष के लिए। लेकिन जो लोकसभा और प्रधानमंत्री हैं वो तो चुने जाएंगे 1 वर्ष के लिए, लेकिन इसमें जो वो दोबारा अगर चुना जाएगा तो वो पूरे अपने वर्ष करेगा, 5 वर्ष। इसका कहने का मतलब ये है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग यह राज्यसभा का सभापति होता है, इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। अगला पॉइंट देखती है, महाभियोग प्रक्रिया में प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता है। जब राज्यसभा पारित कर देते हैं तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह अपनी बात रख सके। यदि लोकसभा 2/3 से पद पारित कर देती है तो उसे हटा दिया जाता है। 2/3 जैसे 100 है तो 100 का 2/3, तो इसलिए 66 आ गया। 100 का 1/4 मतलब 25%। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के चुनाव यथाशीघ्र करने की चर्चा है, अर्थात इसमें निश्चित समय नहीं दिया गया है।
अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, जैसे मैंने बताया था उसरा निका चूस। तो साथ से क्या आ रहा है शपथ, इसलिए अनुच्छेद 69 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हों तो उसे राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हैं। एक सदन का सदस्य बने बगैर सदन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा व लोकसभा दोनों पदम्युक्त कर सकता है। उपराष्ट्रपति को अपने पदावधि समाप्त होने पूर्व उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। अगला पॉइंट देखते हैं। पर्याप्त समय में उपराष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। मतलब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव लोकसभा राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा थ्योरी, तो आप इसके क्वेश्चन आराम से हल कर ले जाएंगे। आइए अब एक एक क्वेश्चन को हम हल करते हैं जो अभी तक परीक्षाओं में बनाए गए हैं। 30 वर्षों की परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो, पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की परीक्षा हो, आप आराम से क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं हम। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो ज़्यादातर जो हमारा राष्ट्रपति लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति की भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रीय पद की अर्हता के संबंध में क्या सही है, क्या सही नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, ये भी ठीक सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी विकल्प सही है। राज्यसभा का सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है, वो लोकसभा का भी तो हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा हमारा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान से प्रारंभ से ही है। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला निर्वाचन संस्था का सदस्य कौन होता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? मैंने आपको बताया था 20 मौखिक और 20 लिखित, तो ऑप्शन 20 हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। इसमें हमारा हो जाएगा 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रतिमाह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? तो संसद सदस्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद का कार्य कौन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें उपसभापति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 14वां क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों के बराबर रहने की स्थिति हो। आइए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में 2 मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें संसद के मनोनीत सदस्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता था तो एंग्लो इंडिया और जो
सदस्य चुने जाते थे लोकसभा से 12 विषयों के लिए, वो राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं देते थे, परंतु उपराष्ट्रपति में क्यों देते हैं? क्योंकि भाई उन्हें राष्ट्रपति चुनता है तो वो राष्ट्रपति को ही वोट डाल देंगे, उपराष्ट्रपति तो उन्हें चुनता नहीं है, तो इसलिए ये उन्हें वोट नहीं डालेंगे, इसलिए इन्हें भी वोट डालने का अधिकार है। इसका कहने का मतलब यही है। आइए अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधि के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्ण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा KR नारायण। किसी एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा कृष्णकांत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा के द्वारा। महाभियोग राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखना है, ठीक है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचेत निधि पर आधारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते ये संचेत निधि से नहीं दिया जाता और बाकी सबको दिया जाता है, राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को और लोकसभा अध्यक्ष को। इसे आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्ण द्वारा आधारित पद क्या था? तो वो सोवियत संघ में राजदूत थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो तो उसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभापति शक्तियों का प्रकार प्राप्त होगा। बिल्कुल बात ठीक है ये। और अगला क्या कहता है, राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हैं? ये नहीं है, राष्ट्रपति के बराबर सभी भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, वो संसद के समान मिलती हैं उपराष्ट्रपति को। ये बात गलत हो जाएगी। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखना होगा, हाँ ये बात ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा V, पहला और तीसरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान है तो पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी निश्चित सीमा का आदेश नहीं है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा D। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्ण के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में मद प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा MH अंसारी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें राज्यसभा द्वारा, मैंने आपको ये पीछे बताया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो भैरों सिंह शेखावत। वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा VV गिरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य हाँ करते हैं, राज्यसभा के सदस्य हाँ ये भी करते हैं, और विधानसभाओं के सदस्य ये नहीं करते, और ना ही विधान परिषद के सदस्य करते हैं। तो ऑप्शन पहला और दूसरा हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो देखो मोहम्मद अंसारी में हम अक्षर गिन लें, कितने अक्षर आ रहे हैं इसमें, मारिया 1 हा 2 माँ फिर 3 4 5, देखो 12 अक्षर आ रहे हैं कुल मिला के, इसलिए 12वें अक्षर रखा गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। आइए स्टूडेंट, इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त होता है, और आपने ये टॉपिक अच्छे से सुना होगा तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस टॉपिक से अनुच्छेद से कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप क्वेश्चन आएंगे तो आप ट्रिक के माध्यम से कर ले जाएंगे। इसी के साथ में ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अगला मैं टॉपिक लेके आऊँगा
मंत्रिपरिषद।